तरीके से दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को उठा करके ले गई, जिस बर्बरता के साथ ले गई, उसको कैसे देखते हैं? ये सीधा गुंडागर्दी है। पुलिस अपनी वर्दी में आती है, लेकिन जिस तरीके से आज पुलिस आई, अगर वो चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि सफ़ेद चादरों के अंदर वो अपने काले करतूत छुपा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबने देखा है किस तरीके से एक साइंटिस्ट को, एक सच्चे समाज सेवी और देशभक्त को किस तरीके से घसीटकर, गालियां देकर और मारपीट कर कर उनको लेकर गई है। उनको लगा था कि हम सोनम वांगचुक को ले जाएंगे तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, बट जिस तरीके से वो लेकर गए हैं, ये उसी का गुस्सा है। आप देख सकते हैं कि रात में इस वक्त भी पूरा जंतर खचाखच भरा हुआ है। क्या लगता है उनको ले जाने के बाद जो संसद मार्च का 20 तारीख का प्लान है, क्या वो ठंडा पड़ेगा? संसद मार्च का जो प्लान है, मुझे लगता है वो ठंडा ना पड़कर अब और गर्म हो गया है। शायद पहले थोड़ा ठंडा रह जाता, लेकिन जो चिंगारी अब लगी है, आप देख रहे हैं कि उसके बाद से ही लगातार दिल्ली और देश के कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार 1 मिनट अब ऐसा नहीं हुआ है जब कोई नए छात्र यहाँ पर ना आ रहे हों। क्या लगता है इस आंदोलन का आगे का भविष्य कैसे देखते हैं? आगे का भविष्य जो भी हो, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कहते हैं ना, किसी की दुखती रग पर हाथ रख देना, तो ये वैसे ही है। हमारे देश में 2014 में एक अनपढ़ राजा ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। जब उनको लगा कि लोग उनसे उनकी शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं, तब से ही उन्होंने खुन्नस के तहत ये सोच लिया था कि इस देश से मुझे शिक्षा को बर्बाद करना है। पहले यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया गया, लाइक JNU हो, जामिया हो, अलीगढ़ हो, BHU हो, और अब शिक्षक संस्थानों को वो टारगेट कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और अहम मुद्दा है जिस पर अभी बात होनी चाहिए, वो ये है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ अब ये भाजपा, अनपढ़ लोगों की भाजपा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को भी गिराने की कोशिश कर रही है। इस आंदोलन में अब तक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं आए, सिवाय पंखड़ा को छोड़ते, तो अगर कांग्रेस इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही समझ सकते हैं। कांग्रेस वालों को समझना मुझे लगता है इस देश के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, इसलिए लोगों ने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया है। आज राहुल गांधी अपने कंसर्ट करके एक दूसरी सिंगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि उनके कंसर्ट में ज़्यादा भीड़ थी, राहुल गांधी के कंसर्ट में ज़्यादा भीड़ थी, तो अब उनके बारे में आप क्या ही कह सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस उठा करके ले गई है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अनशन जंतर मंतर के ऐतिहासिक ग्राउंड में चल रहा है, पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक जी यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, एक ऐसा हंगर स्ट्राइक जिसके तहत ये सरकार टस से मस नहीं हुई। लेकिन 20 तारीख को जब जंतर मंतर से पार्लियामेंट का ऐतिहासिक मार्च करने की बात आती है, तब ये पुलिस डर जाती है। हम सब जानते हैं, जब जब मोदी अमित शाह डरते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की जो मांग हो रही थी, वो तो उनसे लिया नहीं गया। रातों रात आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को चेंज कराते हैं। जो नए कमिश्नर अनुराग कुमार, महज 1 दिन पुराने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आते हैं, सोनम वांगचुक जी को गैर संवैधानिक तरीके से बाकायदा से उठा के किडनैप करके ले जाते हैं। अरे बेइंतहा बेशर्मी, बेगर्दी की आप लोगों ने इंतहा कर दी है। एक एनवायरमेंटलिस्ट जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड का विनर है, एक ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट जिसको पूरी दुनिया बाइज्जत तरीके से, बड़े ही खुलूस और मोहब्बत से मुतासिर होती है, उनको एड्रेस करती है, आप उनके अनशन को मजाक समझ रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा था कि उनके वाइटल जो स्टेटस है, जो उनके वाइटल्स है, वो बिल्कुल स्टेबल है। उनकी वाइफ को आप अंधेरे में रख रहे हो, किसी को बताए बगैर वाइट चादरों के तहत आप उनको बड़ी ही चालाकी से, चतुराई से जो किडनैप करके ले जा रहे हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली में कोने कोने से हिंदुस्तान के लोग आए हैं। क्या लग रहा था इस सरकार को, क्या लग रहा था मोदी अमित शाह को, इस तानाशाह सरकार को, कि यहाँ पे जनता की आवाज़ दब जाएगी, ये बच्चे डर जाएंगे? अरे तुम लोगों की गीदड़ भग्गियों से डरने वाले नहीं है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है ये बच्चे जो आपके हमारे मुस्तकबिल की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे खड़े, ये बच्चे जिसमें नेहा, मनीष, अमीन, कितने और स्टूडेंट्स भी अनशन पे बैठे हुए हैं, वो बच्चे जो अपने हक
हक की बात कर रहे हैं। आप लोगों की गीदड़ बग्गियों के तहत इन बच्चों का आप ना हौसला तोड़ सकते, ना इनके खिलाफ आप कुछ भी काम करोगे आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा। आपको लग रहा था ना कि यहाँ पे अनशन खत्म हो जाएगा, लग रहा था। आप सोच रहे होंगे सोनम वांगचुक जी को हम बड़े ही चालाकी से सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के आधे अंधेरे आधे रोशनी वाले वक्त में उठा के ले जाएंगे। लग रहा था आपको कि ये बच्चे डर के घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन आप आधी रात को देखिए, इतनी तादाद में यहाँ पे लोगों का हुजूम मौजूद है। यहाँ पे लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए मौजूद है, आवाज़ बुलंद करने के लिए मौजूद है। और ये वो बच्चे हैं जो 20 तारीख के दिन जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड से संसद तक जाएंगे। आप में हिम्मत हो, आपके अंदर दम हो, रोक के बता दें इन बच्चों को, रोक के बता दें अब हमको बहुत हो चुकी है आपकी अन्याय, बहुत हो चुकी है आपकी तानाशाही। अरे आपने हिंदुस्तान को नॉर्थ कोरिया क्यूबा बना दिया है। शेम ऑन भारतीय जनता पार्टी, शेम ऑन मोदी एंड अमित शाह who have made a joke out of the education of this country. Shame on the politics of this country that doesn't understand that education is literally the cornerstone of any country's success. आप लोगों को तालीम से इतनी दुश्मनी है। वहाँ पे यूपी में आदित्यनाथ जी बैठ के जौहर अली यूनिवर्सिटी को आप बुलडोज करने की बात कर रहे हो, 38 कॉलेजेस को आप बुलडोज करने की बात कर रहे हो। अरे आदित्यनाथ, शर्म कर लो। एक यूनिवर्सिटी में से मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ता है, हिंदू का बच्चा भी पढ़ता है, किसी मजहब का भी बच्चा वो पढ़ता है। एक यूनिवर्सिटी में आप लोग बुलडोज करने की बात कर रहे हो, 38 कॉलेजेस को तहस नहस करने की बात कर रहे हो। इन लोगों को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। जाहिलों की ये सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच झालत फैलाना चाहती है। अब तक हम शवों को देखते थे कि वाइट चादरों में लपेट के ले जाया जाता है। आज हमने सोनम वांगचुक को भी देख लिया, उनको भी वाइट चादर में लपेट के ऐसे ले जाएंगे जैसे मानो कोई शव। सोनम वांगचुक जी को जिस बेइंतहा एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप बाकायदा से किडनैप करके ले गए हो, ये सफ़ेद चादर दरअसल इनके आंखों पे पड़ी हुई है। ये सफ़ेद चादर दरअसल इनकी तानाशाही ख़त्म करने के लिए अब जनता इनके ऊपर डालेगी, क्योंकि जब जब मोदी अमित शाह डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, आप लोगों ने दिल्ली के कमिश्नर अनुराग कुमार को रातों रात सिर्फ इसलिए बदला ताकि आप अपना ये बहुत ही गैर कॉन्स्टिट्यूशनल, ये गुंडागर्दी वाला काम को आप सरअंजाम दे सके। बट बेफिक्र रहिए, द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड। मैं एक हिजाबी मुसलमान हूँ, यहाँ पे मेरे कितने तिलक लगाए हुए हिंदू भाई बहन है, क्रॉस पहने हुए मेरे क्रिश्चियन भाई बहन होंगे। यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट ऑफ दिस कंट्री, यू कैन नॉट ब्रेक द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ दिस कंट्री। शर्म कर लो मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, आदित्यनाथ, शर्म कर लो। आप लोग चाहते हो कि हिंदुस्तान की जनता से अनपढ़ गवार रहे, वी विल नॉट लेट दैट हैपन। हम हिंदुस्तान की आवाज़ बन के रहेंगे। इन बच्चों का मुस्तकबिल बचाने में जितना हमारा समर्थन होगा हम देंगे। जंतर मंतर के दिन चाहे हम पे लाठियां चलाई जाएं, चाहे हमें बसों में भर भर के थानों में बंद किया जाए, चाहे हमारे ऊपर किसी तरह की आप तानाशाही वाले काम करो, मेरे साथ हिंदुस्तान की आवाम जितने यहाँ पे लोग हैं, मेरे ये छोटे भाई बहन, मेरे बड़े भाई बहन, तमाम लोग आएंगे। मैं एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मैं BBC लंदन में रह चुकी हूँ, सऊदी टेलीविज़न, दुबई के टेलीविज़न पे न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ। मैं आप लोगों से खुली चुनौती देती हूँ कि हिम्मत है, हिंदुस्तान की स्पिरिट तोड़ के दिखाओ, इन बच्चों का हौसला तोड़ के दिखाओ, इन बच्चों के खिलाफ कुछ भी और करके दिखाओ, बिकॉज नाउ द कंट्री नोज योर ट्रूथ। ये मुल्क जानता है कि आप लोग से वो सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, सिर्फ नफरत की बातचीत कर सकते हैं। इस मुल्क में इन बच्चों का मनोबल नहीं तोड़ सकते आप। क्या आज जो कदम दिल्ली पुलिस ने उठाया, क्या इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है? और क्या जो 20 तारीख को जो मार्च होने वाला संसद मार्च, क्या वो कमजोर पड़ेगा? 20 तारीख का जो संसद मार्च है वो पहले से ज़्यादा मनोबल पकड़ेगा, पहले से ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। जितना सोनम वांगचुक सर को उठाने से पहले की यहाँ तादाद नहीं थी, उससे मज़ीद और नंबर्स में यहाँ तमाम जहाँ आपकी नज़र जा रही है सिर्फ आपको बच्चे दिखेंगे। ये बच्चे जो देश का मुस्तकबिल है। और सलाम करती हूँ मैं आपके जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, यूट्यूबर्स को, जो हक की आवाज़ सामने रख रहे हैं। और डूब मरना चाहिए
ये गोदी मीडिया के उन जर्नलिस्ट को, उन लोगों को जो सुबह से सिर्फ नफरत वाली न्यूज़ चला रहे हैं, वो ये नहीं दिखा रहे कि यहाँ पे बच्चों को लाठियाँ तक पड़ी हैं, वो ये नहीं दिखा रहे कि अभिजीत दीपके को लाठियाँ पड़ी हैं, वो ये नहीं दिखा रहे कि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग तक को लाठियाँ मारी गई हैं, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को कैसे ले गए और उनके भलाई के लिए ले गए। आपका ये फेक एंड फॉल्स नैरेटिव इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान, एंड वी all stand united for the education of this country.